नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सुपर लाइब्रेरी सेंटर में। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक ना। एचसीएफ और एलसीएम रोज आप लोगों को 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है, लेकिन कुछ थ्योरी डालने के चलते थ्योरी हमने करने जा रहे हैं। और थ्योरी के बाद में कल से आपका लेसन का जो है, लेसन का क्लास का चालू हो जाएगा। लेसन जो 1 का है ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे ढंग से इसको समझ जाएंगे तो फिर हम लोग को दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कल से आप लोग को बोर्ड पर अच्छे तरीका से समझाएंगे और क्वेश्चन इसका जितना से जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतना क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये कल हम बताए थे लेकिन पूरे अच्छी तरीका से नहीं बताए थे आपको, इसलिए थोड़ा सा हमको करना पड़ रहा है, ठीक ना। यह है कि लसा बराबर यानी एलसीएम बराबर, ठीक ना, एलसीएम बराबर, ठीक ना। यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हमने इसे इरेज कर देते हैं और ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। इसे अब ध्यान से हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना। देखिए अब यहाँ से ये क्या जो है ना कि ये जो है यहाँ से क्या मिलता है, तो लसा बराबर यानी एलसीएम बराबर दिया गया है। एलसीएम बराबर क्या दिया गया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब संख्या दे देगा, मान लीजिए संख्या दे दिया 12 और दे दिया 1, दे दिया आपको 10, ठीक ना। अब ये दे दिया इतना, तो संख्या दे दिया, दो वो संख्या हो गया, ठीक ना, ये दो संख्या हो गया। अब यहां से भागा में इसे एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ, ठीक ना। एचसीएफ यानी ये दोनों का गुना हो जाएगा और ये एक भागा में एचसीएफ यानी एक एचसीएफ आपको देगा। एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ जरूर देगा, दो गो संख्या देगा, बस वो दोनों संख्या के गुना करना है। जैसे कि मान लीजिए 12 दिया है तो 12 गुना कितना हो जाएगा 10 और बाटा में मान लीजिए दे दिया है कितना, तो 5 दे दिया है एचसीएफ, ठीक ना। तो 5 एचसीएफ दिया तो उसको भागा में कर देना है, 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10 यानी 12 दूनी का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। अब इसके बाद में हम देखेंगे तो लसा गुना मसा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मैसेज आ रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ से आपको हम यहाँ से फ्लाइट मोड में डाल दें और मेरा कोई मैसेज अब नहीं आएगा, ठीक ना। अब यहाँ से क्या है कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लसा गुना मसा होगा पहली संख्या गुना पहली संख्या, दूसरी संख्या आपको दिया ही रहेगा, ठीक ना। अब हम लोग मसा निकालेंगे, एलसीएम में शेप निकालेंगे और गुणनखंड विधि से, भाग विधि से सब हम लोग बोर्ड पर करेंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि अब यहाँ से मसा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम मसा बराबर समझेंगे, मसा बराबर समझने का प्रयास करेंगे कि मसा बराबर जो होता है क्या होता है, मसा बराबर क्या होता है, ठीक ना। ध्यान समझिए, मसा बराबर यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर। अब यहाँ से एचसीएफ बराबर, एलसीएम तो समझ लिए, अब एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ बराबर देखिए क्या दिया है, पहली गुना पहली संख्या यानी पहली संख्या फर्स्ट वाली संख्या गुना सेकेंड वाली संख्या, अब बटा में हो जाए एलसीएम। ये हो गया फॉर्मूला आपका, इस पर मान रखिए और फट से निकाल लीजिए। फर्स्ट सेकेंड यानी 10 गुने 12 और एलसीएम दिया है मान लीजिए 6, तो 6 दूनी का हो जाएगा 12, 10 दूनी का 20 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से निकालना है, ठीक ना, और इस प्रकार से रखना। अब आ गया मान आपका मसा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ भागा में पहली संख्या, ठीक ना। पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ गुना एलसीएम भागा में दूसरी संख्या। एक संख्या निकालनी है तो एक के बटा में एक भागा में आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हो जाता है, ठीक ना। अब हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन, जो यूक्लिड विभाजन है तो क्या होगा, देखिए यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होगा, यूक्लिड विभाजन बराबर, तो यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, तो ये बात को आप समझ लीजिएगा पूरे अच्छे तरीका से कि यूक्लिड विभाजन जो होता है क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन में हम समझने का प्रयास करेंगे, यानी ए बराबर जो होता है BQ प्लस आर होता है, क्या होता है BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस, यहाँ पर ए के मान कुछ रखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर ए का मान कुछ रखेंगे, यहाँ पर बी का मान कुछ रखेंगे, यहाँ पर जो भी रखना है, फिर यहाँ पर क्यू का मान रखेंगे और यहाँ पर जो शेषफल बचेगा उसको रख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने भाग कोई चीज को दिया, यहाँ पर मान लीजिए है 25, यहाँ पर कितना है 5, तो 5 5 कितना बार है 25 बार में, 5 बार में कट जाएगा 25, तो 5 बार में तो आपको यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम ए बराबर क्या रखेंगे, तो ये बराबर हम यहाँ पर 25 रखेंगे, क्या रखेंगे 25 रखेंगे। 25 बराबर बी, बी यानी 5 रखेंगे, यानी 5 गुना क्यू का मान कितना है 5, अब प्लस में शेषफल कितना है 0 0, तो अब यहाँ का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 5, आपका राइट आंसर हो जाएंगे, 5 आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
क्या बोले, मान लो यहाँ पर 10 है, इसे 2 से हम एसीएफ निकालते हैं, 2 5 कितना हो जाएगा 10, ये पूरे पूरे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसको लिखना होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हम कैसे लिखेंगे, सब बोर्ड पर आपको अच्छी तरीका से समझाएंगे, बढ़िया से होगा, अच्छी तरीका से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाएंगे एकदम। कल से लेसन 1 से चालू करेंगे ना, 1.1 से एकदम सारा खत्म बढ़िया से करेंगे, ठीक है, टेंशन करने की बातें नहीं है। तो ए का मान देखो क्या होगा 10, यहाँ पर हम भर देंगे क्या भाई 10 भर देंगे, बी का मान क्या भर देंगे 2 भर देंगे, क्यू का मान क्या भरेंगे यहाँ से 5 भर देंगे, आर का मान क्या है 0, जब तक 0 नहीं है तब तक आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर एसीए बराबर 2 हो गया आंसर, ठीक ना। तो इस प्रकार के आएगा और उसके बाद में सिद्ध करेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करिए। तो सारा क्वेश्चन को हम लोग उसमें डिफाइन करेंगे और बहुत जल्द से जल्द ही खत्म करेंगे, कल से आप लोग को एकदम हो जाइए तैयार। और आज इस वीडियो को देख लीजिए और पूरा कंप्लीट देख लीजिए, और देखने के बाद में इसे एक बार एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ आप लोग सभी लोग तैयार हैं कि नहीं है, और कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग देख करके इसे कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए धन्यवाद।